चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 क्या दिया गया था। बोला गया है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है कितने हाइट पर, है ना, लिखा हुआ है कि 6, है ना, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात, है ना, डायग्राम बना लिया जाए। ठीक है, तब आप क्या करो कि एक काइट को उड़ने दो। कितने ऊंचा पे उड़ रहा है, 60 मीटर, है ना। तो ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर। सो यू कैन राइट हियर द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर। आप समझ लो कि यहाँ पर काइट उड़ रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये इसे जो है वो किसी पॉइंट से अटैच किया गया है। ठीक है, तब आप क्या करो कि पॉसिबल बात एक ग्राउंड बनाओ। ठीक है ना, तो ग्राउंड पर क्या किया गया, इसे अटैच किया गया है। ठीक है, तो जब आप चलो इस तरह से हो गए। ठीक है, चलिए अब, है ना, ये एक काइट को किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से अटैच किया गया। सो यहाँ से मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये अटैच किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखो। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल का सबसे पहली बात नाम लिखा जाए तो ये हो जाएंगे ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। चलो, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. देखो यहाँ पे पॉइंट सी पर टाइट किया गया है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। मतलब inclination of the string, तो ये जो आप देख रहे हैं बी सी, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो ये इंक्लानेशन एंगल दिया गया है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तब क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसका लेंथ पूछा गया है ना। अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, है ना। इस तरह से सपोज करके चलना है कि किसी भी तरह का स्लैक नहीं है, मतलब मुड़ा हुआ कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो, है ना, कुछ नहीं, बड़ी बात है। देखो ये 60 डिग्री दिया गया है, इसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे पी, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। अब आप सोचो कि क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब बी सी फाइंड आउट करना है। ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। दिया क्या गया है, परपेंडिकुलर। अब आप सोचो कि P और H के रेशियो को क्या बोला जाता है। तो एवरीवन नोज इसका वैल्यू लिखा जाता है साइन। तो हाइट एंड डिस्टेंस का बनाने का बहुत ही शानदार तरीका है। क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, बस दैट्स ऑल। चलो आप आ जाओ। अब इसके बाद कैलकुलेशन बचेगा सिर्फ। तो इन ट्रायंगल आप लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज गिवन हियर 90 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो P बाई एच दैट इज साइन। सो आप कैलकुलेट कर लो साइन 60 डिग्री का वैल्यू। और साइन 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज रेशियो परपेंडिकुलर, P बाई एच लिखा जाता है। तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो P कौन है, ए बी है, H कौन है, दैट इज बी सी हेयर। सो बी सी यहाँ पर रख दिया जाए। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखा जाता है √3/2 इजकल टू ए बी। अब मैं बात करूं ए बी के बारे में, तो ए बी दिया गया 60 डिवाइडेड बाय लिखा जाएंगे आपका बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वो लिखा जाएगा √3 इंटू बी सी दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 2। मतलब ओवरऑल बी सी का वैल्यू लिखा जाएगा 120/√3। अब जब √3 डिनोमिनेटर में है तब क्या करोगे आप, रेशनलाइज। ठीक है ना, यानी कि लिख सकते हो आप 120√3/3। अब ये देखो 40 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया 40√3 मीटर। सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ a string is how much, 40√3 मीटर।